मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स ने कुछ गलत किया होगा। आज शायद मुझे अपना उन्होंने नहीं किया, उनके पास स्टेटमेंट विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको अब जो कुछ मैंने संबंधित व्यक्तियों से बात करके पता लगाया है जिन्होंने इस मामले को उच्च स्तर पर डील किया है, आप पूछती हैं क्या क्या हैरानी वाली बात है। सबसे हैरानी वाली बात तो है 11 अटेम्प्ट जो इनको 6 बार चांस दिया गया, वो 2022 में दिया गया था। 2021 के एग्जाम के आधार पे 2022 में दिया गया था। जो इस समय कंट्रोवर्सी में है 2022 का एग्जाम एंड 2023 का बैच। 2021 वाले टेस्ट में इन्होंने लिखा था मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। Her claim for multiple disability, and what were the disabilities? Visual impairment plus mental disability. This was the combination of multiple disability she very cleverly chose to claim that she is in a subset of even the visual impairment, so that lesser candidates are there, there is lesser competition, and कम प्रतिस्पर्धा है कारण उसके चुनाव का चयन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। अब क्या किया इन्होंने? मल्टीपल डिसेबिलिटी आपका 2021 के एग्जाम में रिजेक्ट हो गया, उनको कोई सर्विस नहीं दी गई। उनकी रैंक उस समय 671 थी, तब भी उनको नहीं दी गई। 2022 में फिर वही चीज लेकर के आ गई। 2022 में सब कुछ लेने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे। वो कैट में गए। कैट वालों ने भी कहा कि अगर आपको नोटिफिकेशन चेंज करना था, चैलेंज करना, तो आपको पहले करना चाहिए था। तो आप इंटरव्यू हो रहा है, बाकी गवर्नमेंट डिसाइड करे। जब मल्टीपल डिसेबिलिटी वो क्लेम कर रही थी लगातार, विजुअल प्लस मेंटल, आपको हैरानी होगी जो अंतिम सर्टिफिकेट उनका कंसीडर किया गया वो है विजुअल प्लस हियरिंग। 47% disability given by AIIMS, and I'm saying it on a public platform after verification. So you are saying AIIMS has given her a fake disability certificate? Yeah. Can I just come? Can I come out of this? संजीव जी, आप कह रहे हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो देश का सबसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसने अनसाइंटिफिक बेसिस पर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दी है पूजा खेड़कर को। So AIIMS equally responsible. I could never believe this. मुझे कभी विश्वास नहीं हो सकता था ऐसा होगा। और एक नहीं, 6 डॉक्टर्स हैं। The medical certificate is signed by a panel. There are 6 doctors in this, and this is the most shocking part of it. And this is what I have been told by the people who are in the know of the case. That otherwise, and most importantly, from multiple disability of visual plus mental, switching to visual plus hearing, किसी को शक नहीं हुआ हो क्या रहा है, मजाक है? जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे जिसपे पीला हाईलाइट है, वो आप दिखाइए, वो जो दिखाइए, एक मिनट वो दिखाइए। यस, हाँ, ये जो सर्टिफिकेट है फिजिकल डिसेबिलिटी का है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है। इसमें 7% लिखी हुई डिसेबिलिटी, 7%, ये मैंने सब देखे। 7% पे हो नहीं सकता, 40% चाहिए, तो चलो विजुअल कर लेते हैं। विजुअल में भी मेरे को बड़ा कंपटीशन मिलेगा, तो विजुअल प्लस मेंटल कर लेते हैं। अब चूंकि मेंटल जो है सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन में अलाउड नहीं है, so then let's go for visual plus hearing. Somebody should have noticed this. How it is happening? How was this visual plus hearing accepted by DOPT also? They knew that her earlier claim of so has AIIMS, has All India Medical Institute, मेजू जी मैं आपके पास एक मिनट में आ रही हूँ, All India Medical Institute क्या नेग्लिजेंट रही है कि जान की इनकी मदद की गई है? देखिए, सारे फैक्ट्स जो है जांच के बाद ही आएंगे कि कौन नेग्लिजेंट रहा है, कौन इन्वॉल्व रहा है। लेकिन जब सर्टिफिकेट फाइनली बनके डीओपीटी के पास आया, तो डीओपीटी ने भी देखना चाहिए था कि अचानक इसकी कैटेगरी कैसे चेंज हो गई। विजय जी, आप क्या बोलेंगे इसमें? जी सॉरी, मैं विजय जी को लाना चाह रही हूँ। विजय जी बोलिए। ये आप जो अभी सर्टिफिकेट दिखा दे रही है, वही सर्टिफिकेट उनको 23 अगस्त 2022 को उन्होंने एप्लीकेशन किया और 24 अगस्त को सुबह उनको ये सर्टिफिकेट मिल गया। इसका यूडी आईडी रहता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको लेना पड़ता है, उसके बिना कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं होता।
एम्स में उन्होंने एम्स ने भी ऐसे सर्टिफिकेट दिया है, मतलब उनको जांच किया है, वो मुझे अभी पता चल रहा है। अब तो अब हम ये समझ रहे थे कि एम डीओपीटी ने 6 बार उन्होंने मेडिकल एग्जाम को इनकार कर दिया, फिर भी उनको फिर से चांस दी गया है। अगर एम्स ने ऐसे किया है तो पुणे के जो ऑफिसर्स है, नगर के जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स, जिनका इन पर साइन है अभी इस डॉक्यूमेंट पर, और उनको किसी ने आदेश दिया, आदेश के बिना कोई करेगा नहीं, 24 घंटे में सर्टिफिकेट देगा नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो और उस पर जो इनकम लिखा है उसके भी बाकी सारी डिस्क्रिप्शन है, वो देखेगा कौन? ये विजय कुमार का काम नहीं, ना तो उसके पास सब कुछ है। ये हमने जब ये सब कुछ मीडिया में आया और धीरे धीरे मीडिया में आया तो जाकर डीओपीटी ने और यूपीएससी ने भी एक्शन लिया है। ये आम आदमी का काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका काम नहीं है, आपने पब्लिक सर्विस की है। संजीव भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं by putting this information in the public domain. संजीव जी, someone in our audience is also asking how is AIIMS responsible for some crook signing a certificate? आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से क्यों अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं? I said the doctors concerned. I'm not saying that AIIMS as a whole. As I said last time, I was tending to believe AIIMS more than my own service colleagues. Yes. लास्ट टाइम मैंने कहा तो एम्स ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझे 2-3 लोगों ने जो इसमें डायरेक्टली डील किया इस मैटर को, उन्होंने बताया कि एम्स का है 47% डिसेबिलिटी, हियरिंग प्लस विजुअल, अल्टीमेटली जांच के बाद सारी चीजें बाहर आएंगी। मैं तो इस व्यक्ति पूजा खेड़कर के परसिवियरेंस की दाद दूंगा कि पहले लोकोमोटर उसमें 7% निकला, तो मेंटल प्लस तो ये जो 47, जस्ट टू क्लैरिफाई, एम्स ने जो 47% डिसेबिलिटी दी वो विजुअल और हियरिंग, which was never claimed earlier at any point of time. That's the most shocking part, Barkha. Yeah. How could they just jump to another disability? How could DOPT not see this? That this lady was earlier claiming some other combination of disabilities, and suddenly she's coming to this. That's what I'm most worried about. DOPT should have put its foot down that you had initially asked for mental plus visual. Now you're coming from hearing and visual. And that should have been a reason for suspicion. And for whatever reasons, inexplicable reasons, that was accepted. And I'm sure that this is a UPSC thing is just the first step. UPSC has only filed a FIR for faking the information for candidature. But whatever has happened as a sequel to that in the examination, there should be an FIR registered against those who issued the certificate, those who accepted it, and so on and so forth. Of course, the lady who has faked it all. And you know, And one more thing. Yes. It was a great. In fact, one of my batchmates who has been secretary personnel, he told me that he had come to know about such fake certificates. So I think in the year 2020 or 21, when he was secretary personnel, he had changed it from other institutions to AIIMS, a specially constituted board in AIIMS. The belief was that nothing wrong will go on in AIIMS. But it happened. In case of Abhishek Singh, it was some other board. It was not AIIMS. And that's why I got the certificate of 40% plus. अभिषेक सिंह की 2 मिनट कहानी मैं बता दूं कि ये IAS अफसर रहे हैं और फिर ये एक्टर बन गए, और जब ये एक्टर बन गए तो सबको नजर आया इनकी डांस सीक्वेंसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन इन्होंने जो डिसेबिलिटी कोड की थी वो एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कोड की थी. इट वुड बी फनी इफ इट वर नॉट सो ट्रेजिक एंड आउटरेजियस. विजय जी, लास्ट वर्ड आपको देती हूँ. यूपीएससी ने sorry one more thing, 40% disability in both legs. किन्होंने? अभिषेक ने जी. अभिषेक जो यहाँ स्क्रीन पे जो नाच रहे हैं, उनका रिजल्ट कहता है PH1 कैटेगरी. एंड PH1 कैटेगरी उस साल के नोटिफिकेशन के मुताबिक, मैंने बड़ी रातें लगाई हैं सारे केसेस पढ़ने के लिए. PH1 कैटेगरी का मतलब है बोथ लेग्स में 40% डिसेबिलिटी.